एक समय की बात है, एक राजा ने श्री कृष्ण भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफी समय बीत गया। राजा की भी उम्र हो गई थी और पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिक के द्वारा एक फूलों की माला मंदिर में भिजवाया करते थे और पंडित जी से कहकर उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। ये लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। पंडित जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन राजा साहब माला को सिपाही के हाथ भिजवाते हुए सिपाही से कहते हैं कि पंडित जी से कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, तो आज पंडित जी हमारा इंतजार न करें। उसके बाद सिपाही ने मंदिर में जाकर वह माला पंडित जी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने भी हर रोज की ही तरह उस दिन भी माला श्री कृष्ण को चढ़ा दी। सिपाही के जाने के बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए, लेकिन भगवान की इस माला को मैंने हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक इस माला को मैं कभी खुद नहीं पहना। तो हो सकता है कि यह प्रभु की ही इच्छा हो। इतने सालों में आज मौका मिला है प्रभु की इस माला को मैं अपने गले में पहन पाऊं। यह तो परंपरा ही थी कि प्रभु की वह माला तो निकलती ही थी, लेकिन हर बार राजा के गले में पहनाई जाती थी। इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में डाल ली। तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और पंडित जी से बोला कि राजा साहब को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वे अभी मंदिर की तरफ ही आ रहे हैं। पंडित जी आप तैयारी करना शुरू कीजिए। राजा को लगा था कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट न जाए, इसीलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकाल दी और भगवान को वापस पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो वह उसे दंड देंगे। अब राजा आए और रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा को पहना दी। राजा की नजर माला पर पड़ी। उन्होंने देखा कि माला में एक सफेद बाल था। राजा को बात समझ आ गई कि जरूर ये सफेद बाल पंडित का ही है। राजा ने पंडित से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहनी थी? यह सफेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोल दिया कि यह सफेद बाल तो श्री कृष्ण का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आ गया कि एक तो पंडित छल कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा कि कृष्ण जी के कब से सफेद बाल हो गए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा, तब देखता हूँ कि श्री कृष्ण के बाल सफेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, तो कल के कल आपको इस छल के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके बाद राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नजर आने लगी थी। वो श्री कृष्ण भगवान के आगे दंडवत कर लेट गए और बोलने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा यह माला मुझे भी पहननी चाहिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केश देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते श्री कृष्ण जी का मुकुट उतारा और जैसे ही मुकुट उतारा राजा चौंक गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद थे, लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर कोई छल कर रहा है।
कहीं पंडित ने अपनी जान बचाने के लिए मूर्ति के बाल रंगवा तो नहीं दिए? उसके बाद मूर्ति के बाल की जांच करने के लिए राजा साहब बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। हे भगवान, क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शक में इतना अंधा हो गया कि मैं सही गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसीलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊं। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो साक्षात आपके सामने भगवान आ भी जाए तब भी आप उनसे उनकी सत्यता मांगेंगे। अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, ऊपर वाला आपको उसका फल अवश्य देगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है जो राजा ने किया, क्या वह सही था? क्या एक राजा होने के नाते उसके पास सत्य की पहचान करने का कोई और रास्ता भी था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।